नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अर्निंग लॉजिक की यूट्यूब वीडियो पर। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑप्शन चेन एनालिसिस। और आज जैसे बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था, तो वो वीकली एक्सपायरी में हम लोग किस तरीके से काम किए हैं और किस तरीके से एक वीकली एक्सपायरी में कोई भी स्ट्राइक प्राइस को एनालाइज किया जाता है। और जैसे हम सभी जानते हैं कि आउट ऑफ द मनी जो स्ट्राइक्स रहता है वो अल्टीमेटली ज़ीरो हो जाता है। तो ऐसे अगर जो भी स्ट्राइक प्राइस है उस तक को किस तरीके से आप एनालाइज करें और वहाँ से आपको पता चले कि ट्रेड कहाँ पर लेना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो पिछले हमारे वीडियो था, जैसे ये ऑप्शन चेन का एक डेटा मैंने आप लोगों को दिखाया था और उसके पहले भी कुछ डेटा एनालिसिस आप लोगों को दिखाया था। तो उनके रिलेटेड बहुत सारे ईमेल्स मेरे पास आया है। जितना पॉसिबल हुआ है उसमें मैंने रिप्लाई दिया हूँ, कुछ लोगों में रिप्लाई अभी तक मैं दे नहीं पाया हूँ। तो जो ये हमारा कम्युनिटी पेज है चैनल का, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेली कुछ भी जो भी मैं मॉर्निंग आवर्स में अगर कुछ ट्रेड होता है या अगर उसमें कुछ ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप का जो भी रहता है, कोई भी स्ट्राइक प्राइस में अगर ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है या जो कुछ इम्पोर्टेंट जो स्ट्राइक प्राइस है जहाँ पर ट्रेड लेने में आपको इजी होता है, तो वो सारे चीज़ यहाँ पर मैं यूज़ुअली शेयर करता हूँ। और आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हम लोग और एक टूल डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पर आप लोग समझ लीजिए कि ये बैंक निफ्टी है, तो 2 जुलाई का अगर आप एक्सपायरी सिलेक्ट किए हैं तो उनमें आप कोई भी दिन का डेटा आप यहाँ पर सिलेक्ट करके उसमें कोई भी स्ट्राइक प्राइस, जैसे अगर यहाँ पर मैं 22,500 स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करूँ, उसको सिलेक्ट करके आप इसके ऊपर बहुत सारे जो भी आप उनके जो वैल्यूज़ रहता है उसको यहाँ पर लाइन चार्ट या फिर बार चार्ट में उसको पुट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे समझ लीजिए कि जो एल है, जो कॉल का एल है वो वहाँ पर आप सिलेक्ट कर रहे हैं। दूसरा जो कॉल का समझ लीजिए कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है, उसको हम लोग लाइन फॉर्मेट में सिलेक्ट कर रहे हैं। और उसके साथ और भी हम लोग ग्राफ ऐड कर रहे हैं और वहाँ पर जो ट्रेडेड वॉल्यूम है उसको, और दूसरी जो आपका टोटल कॉल का अगर बार चार्ट में अगर मैं और भी ऐसे आप कुछ भी ग्राफ यहाँ पर और ऐड कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। तो आपको ऐसे चांसेस है कि आप बहुत सारे चीज़ इसमें मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो इसको अगर आप विजुलाइज करेंगे तो यहाँ पर यूजुअली आपको ये जो डेटा है वो एक चार्ट के फॉर्मेट में और बहुत छोटा टाइम फ्रेम में, जैसे 5 मिनट 10 मिनट के इंटरवल में आपको ये डेटा यहाँ पर दिखेगा, जो आपको बैक टेस्टिंग के लिए और जो रियल टाइम जो ट्रेड है उसमें भी आपको इजी होगा। ये टूल अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है और ये पूरी तरह से तैयार होने के बाद आप लोगों से मैं शेयर करूँगा। और उसके लिए जितना हो सके आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों को मैं इस तरीके का कंटेंट प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो ऑलरेडी देखिए, जितना मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एल कॉल साइट का जो पर्टिकुलर स्ट्राइक्स है उसके साथ आईवी का जो इम्प्लीमेंटेशन है यहाँ पर आप देख सकते हैं। और थ्रू आउट द उनका पिछले हफ्ते का जो टाइम सीरीज़ है वो भी टाइम सीरीज़ यहाँ पर दिखेगा। और उनका पर्टिकुलर हर एक पॉइंट का वैल्यू आपको आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और सिमिलरली अगर आप बाकी जो चीज़ के बारे में देखेंगे, जैसे ट्रेडेड वॉल्यूम और जो उसका ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइट का, इसका भी एक बार चार्ट के हिसाब से या जो ट्रेडेड वॉल्यूम है उसको भी आप एक साथ एनालाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके का एक कुछ इंटरेक्टिव टूल जो अभी रेडी हो रहा है और जिसको आप लोग आपके जो एनालिसिस है उसमें आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। ये पूरी तरह से तैयार होने के बाद आप लोगों को मैं शेयर करूंगा, और तब तक के लिए आप लोगों के लिए रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा तरीके से शेयर और लाइक कीजिए, ताकि इस तरीके का जो इनके जो ओनर है, जो ऑथर है, जो इसको डेवलप कर रहे हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन हो। तो चलिए अभी पूरी तरह से चले जाते हैं कि आज का जो मूवमेंट हुआ प्राइस का, जो बैंक निफ्टी का ट्रेड था वो किस तरीके से था, मैं आपको थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा। ये है देखिए 10 मिनट्स के टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी का फ्यूचर, तो जिसमें आप देख सकते हैं कि एक बहुत बढ़िया मूवमेंट पिछले दिन 1 तारीख को 30 तारीख को आया था और उसके बाद 1 तारीख को भी आया है एक अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये पर्टिकुलरली
पर्टिकुलरली यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन गया था और आज ओपन तो गैप हुआ, और उसके बाद जो पहला यहाँ पर 930 के बाद जो अब देख सकते हैं कि यहाँ पर एक प्राइस में जो उसके ट्रेंड में चेंज हुआ, और एक एक्सपेक्टेशन था कि साइडवेज मूवमेंट हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी 2 दिन एक मूवमेंट दिया है, दोनों दिन एक ट्रेंडी डे था। तो उसके बाद होता है कि इसमें मार्केट में थोड़ा बहुत सैचुरेशन आता है। और तीसरी और एक बात है कि पर्टिकुलर इस पॉइंट को आप देख लीजिए, जो पिछला जो पीक था वो पीक पर्टिकुलर अभी कुछ 22,460 के आसपास था। तो 22,500 का जो कॉल था वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉल था, क्योंकि जो स्ट्राइक था वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलरेडी इतना मोमेंट यहाँ पर हो चुका है। तो ये रैली ट्रैवल करके और उसको क्रॉस करके सस्टेन करके पूरा दिन रहना एक बहुत बड़ी बात है। तो अगर वो करना होता तो मॉर्निंग में आधा घंटे में ये जो 20,500 का जो लेवल है ये क्रॉस होना जाना चाहिए था, तो जो पहले ही हुआ नहीं। तो अभी हम लोग देखेंगे कि ये जो पूरा मोमेंट हुआ, तो इसमें आप किस तरीके से, जो अगर 22,500 का कॉल अगर हम लोग सिलेक्ट करते हैं, तो उसको कब और कौन से टाइम में और कौन से ऐसे सिचुएशन में उसको आपको राइट करना चाहिए या उसके ऊपर कुछ ट्रेड लेना चाहिए। तो ये एनालिसिस के लिए आपके पास ये पूरा डेटा होना ज़रूरी है। मतलब 9:15 से लेके 3:15 तक, या जब तक आपका ट्रेड है तब तक आपका वो पर्टिकुलर डेटा छोटा टाइम फ्रेम में आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। जैसे मेरे पास ये अवेलेबल है, तो उसको आपको मैं टाइमलाइन सीरीज़ में अभी दिखाना चाहूँगा कि उसमें क्या क्या चेंजेस हुआ है, किस तरीके से चेंज हुआ है। तो आपको भी एक आइडिया आएगा कि उसमें वॉल्यूम या जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट किस तरीके से एक रोल प्ले किया है। ऑलराइट, तो हम लोग 22,500 का कॉल को कंसिडर किए हैं, जिसमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो एक इंट्राडे ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, इसको हम लोग कंसिडर किए हैं। साथ में 22,500 कॉल का हम लोग वॉल्यूम को कंसिडर किए हैं, और सिमिलरली कंसिडर किए है इसका एलटीपी। मतलब इन तीनों का रिलेशन हम लोग देखेंगे। और सिमिलरली यही चीज़ हम लोग 20,000 का जो पुट है उसके लिए भी देखेंगे कि उसमें किस तरीके से चेंजेस हुआ है। जैसे 20,000 में ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं था, अगर पार्टिसिपेशन होता तो क्या होता वो बात की बात है, पर एक्चुअली क्या पार्टिसिपेशन हुआ था या उसमें कुछ पार्टिसिपेशन बिल्डअप हो रहा है कि नहीं, ये भी आपको साइड में देखना है। जैसे अगर आप कॉल साइड के लिए कुछ एनालाइज कर रहे हो, तो सिमिलरली आपको पुट साइड को भी एनालाइज करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो चलिए हम लोग अभी थोड़ा टाइम सीरीज़ में इसको देखते हैं कि किस तरीके से वो मोमेंट किया है। तो देखिए अभी ये 2 तारीख का 9:22 मतलब मॉर्निंग आवर का टाइम है। ये 22,500 का कॉल का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ये उसकी वॉल्यूम, ये है उनके एलटीपी जो प्राइस है। सिमिलरली ये पुट साइड का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम, और ये हो गया उनका एलटीपी। तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप आपने डेफिनेटली नोटिस किया है कि जो कॉल साइड 22,500 का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और जो उनके वॉल्यूम और उनके जो एलटीपी है वो किस तरीके से मूवमेंट हुआ है, जो वॉल्यूम का इंक्रीज़ किस तरीके से हुआ है। आप एक बार जो अपना चार्ट है छोटा टाइम फ्रेम में 5 मिनट में देख लीजिए कि जो बैंक निफ्टी का मूवमेंट हुआ है उसके साथ इसके चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पर्टिकुलर 22,500 का स्ट्राइक का और उसका वॉल्यूम का किस तरीके से हुआ है। ये टाइम सीरीज़ में आप डेफिनेटली इसको रिवर्स एक बार प्ले करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा
कि कहाँ पर आपको किस तरीके से कोई भी इनिशिएटिव लेना है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कुछ क्वेरीज़ है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।